एवरीवन, यू आर अगेन वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर सक्सेस। एंड आज हम लोग जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं पेपर 1 का। जैसा कि आज मंडे है एंड मंडे को हम लोग पेपर 1 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पेपर 1 का यूनिट 1 का जो है टीचिंग एप्टीट्यूड का लर्नर सेंटर्ड वर्सेस टीचर सेंटर्ड एजुकेशन या मेथड जो हमारे इससे क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। या हम टीचिंग से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे इससे क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है। ये एक बेसिक सी नॉलेज है, बेसिक सा टॉपिक है जो आपको कहीं इंटरव्यू में, कहीं एग्ज़ाम में ज़रूर पूछ लिया जाता है। तो आज हम इसको पढ़ेंगे। काफ़ी छोटी सी वीडियो होने वाली है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग और शॉर्ट वीडियो है जिससे आप इसको आसानी से समझ सको। और मैंने डिफ्रेंशिएट भी किया है इन दोनों मेथड्स को। तो पढ़ते हैं इसको। तो फ्रेंड्स जो है सबसे पहले हम देखेंगे टीचर सेंटर्ड एजुकेशन या टीचर सेंटर्ड मेथड कौन सा होता है और लर्नर सेंटर्ड मेथड से क्या समझते हैं हम। तो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन जो है वो बेसिकली वहाँ पे क्या होता है कि टीचर का रोल बहुत एक्टिव होता है। मतलब जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है वो टीचर परफॉर्म करता है, सारे टास्क टीचर के ऊपर होते हैं और टीचर जो है सारी चीज़ों को एसेस करता है। मतलब वो जो है सारे डिसीजंस लेता है और स्टूडेंट को सिखाने की कोशिश करता है। तो इन टीचर सेंटर्ड एजुकेशन स्टूडेंट पुट ऑल ऑफ देयर फोकस ऑन द टीचर। उनका सारा फोकस टीचर पे होता है, टीचर को स्टूडेंट को सिखाने पे। टीचर टॉक एंड द स्टूडेंट एक्सक्लूसिवली लिसन। टीचर बोलता है और स्टूडेंट सुनते हैं और उसको एक्चुअलाइज करने की, उसको समझने की, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ड्यूरिंग एक्टिविटीज़ स्टूडेंट वर्क अलोन एंड कोलैबोरेशन इज डिस्करेज्ड। इस सारी एक्टिविटीज़ में क्या होता है कि टीचर जो होता है वो प्रोमिनेंट होता है, स्टूडेंट का रोल पैसिव होता है। इसलिए स्टूडेंट जो है वो केवल सीखने की कोशिश करते हैं एंड टीचर जो है वो सिखाने की कोशिश करता है। वहाँ पे कोलैबोरेशन नहीं होता है। इसके जो मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ेंगे हम दोनों मेथड्स के अलग अलग। तो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन मेथड के जो मेरिट्स हैं, व्हेन एजुकेशन इज टीचर सेंटर्ड द क्लासरूम रिमेन्स ऑर्डरली। यानी टीचर सेंटर्ड एजुकेशन का ये मेरिट है कि ये अच्छी बात उसमें होती है कि सारा जो क्लास होता है वो ऑर्डर में रहता है, मतलब प्रॉपर डिसिप्लिन में रहता है, एक नॉइज़ नहीं क्रिएट होता है। तो यहाँ पे जो है हम लोग ने देखा कि स्टूडेंट जो होते हैं वो क्वाइट होते हैं एंड फुल कंट्रोल में होते हैं क्लासरूम में। उनकी सारी एक्टिविटीज़ कंट्रोल में होती हैं बिकॉज स्टूडेंट लर्न ऑन देयर ओन, दे लर्न इंडिपेंडेंस एंड टू मेक देयर ओन डिसीजंस बिकॉज यू टीचर डायरेक्ट ऑल क्लासरूम एक्टिविटीज़ एंड टीचर डोंट हैव टू वरी दैट स्टूडेंट विल मिस एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो स्टूडेंट को केवल उन चीज़ों को सीखना होता है और टीचर का सब चीज़ों पे पूरा कंट्रोल होता है। तो उसको मतलब वो वरी होने की ज़रूरत नहीं है कि स्टूडेंट कोई भी टॉपिक मिस करेंगे क्योंकि टीचर जो है वो प्रोमिनेंट होता है। इसके बाद जो है हम लोग डीमेरिट्स देखते हैं। व्हेन स्टूडेंट्स वर्क अलोन दे डोंट लर्न टू कोलैबोरेट विद अदर स्टूडेंट। जब जो है टीचर सेंटर्ड एजुकेशन में ये डीमेरिट है कि जब स्टूडेंट जो है वो अकेले काम करते हैं, मतलब वहाँ पे सबका अपना अपना रोल होता है, कोई कोलैबोरेशन नहीं होती स्टूडेंट की आपस में और वो सिर्फ सीखने, उनका फोकस होता है जो टीचर पढ़ा रहा है उसको समझना। तो उनके बीच में कोई भी कोलैबोरेशन नहीं पाई जाती है, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं हो पाती हैं, डेवलप नहीं हो पाती हैं। टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन कैन बी बोरिंग फॉर स्टूडेंट। ये बोरिंग हो सकता है, जैसे लेक्चर मेथड वगैरह बोरिंग हो जाते हैं। देयर माइंड्स में वॉन्डर एंड दे मे मिस इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। हो सकता है कि उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाए, वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को मिस कर दें। टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन डजंट अलाउ स्टूडेंट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, आस्क क्वेश्चन एंड डायरेक्ट देयर ओन लर्निंग। तो वो अपनी लर्निंग को खुद से डायरेक्ट कर पाएँ, खुद से मतलब सीखने की कोशिश कर पाएँ। ऐसी चीज़ों की कमी पाई जाती है इसमें टीचर सेंटर्ड में। और क्वेश्चंस पूछना टीचर से और अपने आप को एक्सप्रेस करना, ये सब जो है मतलब इन सब एक्टिविटीज़ की जो है वो कमी देखी जाती है टीचर सेंटर्ड एजुकेशन में। इसके बाद जो है स्टूडेंट सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन या स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन। व्हेन अ क्लासरूम ऑपरेट विद स्टूडेंट सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट एंड इंस्ट्रक्टर share the focus instead of listening to the teacher exclusively, student and teacher interact equally। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट का रोल एक्टिव होता है और टीचर और स्टूडेंट जो है पढ़ने से ज़्यादा आपस में इंटरेक्ट करने पे फोकस करते हैं। तो उनके बीच में कोलैबोरेशन की, उनके बीच में कम्युनिकेशन की स्किल इम्प्रूव होती है एंड ग्रुप वर्क जो है वो इनकरेज होता है। वो आपस में
पीयर लर्निंग, ग्रुप लर्निंग, इस पे उनका फोकस होता है। एंड स्टूडेंट लर्न टू कोलैबोरेट एंड कम्युनिकेट विद वन अनदर, और वो आपस में कोलैबोरेट करना, कम्युनिकेट करना सीखते हैं। तो इसका मेरिट क्या होता है, इसकी डीमेरिट्स क्या होती हैं? इसकी मेरिट्स हैं, स्टूडेंट लर्न इंपॉर्टेंट कम्युनिकेटिव एंड कोलैबोरेटिव स्किल थ्रू ग्रुप वर्क, उनके अंदर कम्युनिकेटिव एंड कोलैबोरेटिव स्किल्स इंप्रूव होती हैं। एंड वो जो है अपने आप काम को खुद करना सीखते हैं, ओन लर्निंग सीखते हैं, क्वेश्चंस पूछना सीखते हैं, टास्क को इंडिपेंडेंटली कंप्लीट करना सीखते हैं, और इंटरेस्टिंग हो जाता है उनके लिए टास्क को करना, और वो और इंटरेस्ट लेने लगते हैं। स्टूडेंट आर मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग एक्टिविटीज़, जब वो खुद एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो और ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं अपने टास्क को लेके। इसके बाद इसकी डीमेरिट्स भी हैं कुछ, क्योंकि स्टूडेंट आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो क्लास नॉइज़ी हो सकती है, टीचर को ज़्यादा अटेम्प्ट करना पड़ता है, टीचर को ज़्यादा अटेंटिव रहना पड़ता है स्टूडेंट को सिखाने के लिए, उन क्लास में डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए। एंड जो है विच कैन बी डिफ़िकल्ट व्हेन स्टूडेंट आर वर्किंग ऑन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द टाइम सेम प्रोजेक्ट। जब स्टूडेंट सेम प्रोजेक्ट पे कई स्टूडेंट एक साथ काम कर रहे हैं तो बहुत डिफिकल्ट होता है उनके भी डिसिप्लिन को बनाना, बिकॉज द टीचर डजंट ऑलवेज डिलीवर इंस्ट्रक्शन टू ऑल स्टूडेंट वंस सम स्टूडेंट में मिस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो वहाँ पे स्टूडेंट जो है उनकी ओन लर्निंग होती है, तो कभी कभी स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को नहीं समझ पाते हैं या मिस कर देते हैं। तो ये हमारा टीचर सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड है, दोनों के मेरिट डीमेरिट्स को हमने देख लिया है। अब इनका एक बार डिफरेंस देख लेते हैं कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, जिससे ये हम और आसानी से समझ पाएँ और हमारे दिमाग में ये लॉन्ग टर्म के लिए याद रहे हमको और एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो टीचर सेंटर्ड और लर्नर सेंटर। टीचर सेंटर्ड में क्या होता है कि नॉलेज जो है वो प्रोफेसर से यानी टीचर से स्टूडेंट की तरफ ट्रांसमिट होती है, जबकि लर्नर का क्या होता है, लर्नर सेंटर्ड में या स्टूडेंट सेंटर्ड में क्या होता है कि स्टूडेंट अपनी नॉलेज खुद क्रिएट करते हैं। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होती है उनकी, आपस में गैदरिंग करके, सिंथेसिंग करके, एनालाइजिंग करके और कम्युनिकेट करके, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बहुत सारे मेथड्स को यूज़ करके वो अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, खुद क्रिएट करते हैं। टीचर सेंटर में स्टूडेंट का रोल पैसिव होता है, टीचर का एक्टिव होता है। लर्नर सेंटर में स्टूडेंट का रोल भी एक्टिव होता है, दोनों लोग आपस में प्रॉपर इंटरेक्ट करते हैं, या स्टूडेंट का मोर एक्टिव होता है देन टीचर। टीचर सेंटर्ड में क्या होता है कि मेनली फोकस होता है नॉलेज को एक्वायर करने पे, मतलब जो है टीचर डाटा डिलीवर कर रहा है, लेक्चर डिलीवर कर रहा है, उसका मेन एम होता है कि स्टूडेंट उसको एक्वायर कर ले, उसको समझ ले। लेकिन लर्नर सेंटर्ड में क्या होता है, मेन फोकस होता है हमारा कि स्टूडेंट आपस में कम्युनिकेट करें और जो उससे रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो उस पर बात करें, क्वेश्चन पुटअप करें। समझ तो वो जाएंगे ही, जब वो क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो अच्छी होगी, डेवलप होगी। टीचर सेंटर्ड में क्या होता है कि टीचर का रोल जो है वो प्राइमरी होता है और वो एक इंस्ट्रक्टर गिवर की जैसे, मतलब वो एक इंस्ट्रक्शन देने वाले की तरह काम करता है, जबकि लर्नर सेंटर्ड में क्या होता है वो एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है। टीचर सेंटर्ड में क्या होता है कि टीचिंग एंड असेसिंग आर सेपरेट, पहले वो पढ़ाता है और उसके बाद जो है वो उसका मूल्यांकन या इवैल्यूएशन करता है, जबकि लर्नर सेंटर्ड में क्या होता है कि जो एसेस करना होता है, इवैल्यूएट करना होता है, वो टीचिंग साथ साथ चलती रहती है, मतलब साथ में स्टूडेंट क्वेश्चन पुटअप करता है, आपस में ही आंसर करते हैं, ओन लर्निंग करते हैं, तो वो चीज़ें दोनों जो है वो इंटरकनेक्ट होकर चलती रहती हैं। इसके बाद टीचर सेंटर्ड में है कि इसका मेन असेसमेंट का यूज़ किया जाता है लर्निंग को मॉनिटर करने के लिए कि स्टूडेंट ने कितना सीखा है इसको जानने के लिए, जबकि लर्नर सेंटर्ड में असेसमेंट का मेन एम होता है कि टीचर की लर्निंग को प्रमोट करना, स्टूडेंट की लर्निंग को प्रमोट करना और डायग्नोस करना कि कहाँ पे स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम आ रही है और उसको प्रॉब्लम को ख़त्म करना, सॉल्व करना। टीचर सेंटर्ड में मेन टीचर का एम होता है कि स्टूडेंट राइट आंसर कर पाए, जबकि लर्नर सेंटर्ड में टीचर का एम होता है कि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ पाए, बेटर क्वेश्चन पूछ पाए और लर्निंग एरर्स को कम किया जा सके। टीचर सेंटर्ड में क्या होता है कि desired learning is assessed indirectly through the यूज़ ऑफ ऑब्जेक्टिव स्कोर टेस्ट। ऑब्जेक्टिव स्कोर टेस्ट या अचीवमेंट टेस्ट वगैरह ऐसे बना के जो है हम उसके जो है असेसमेंट करते हैं लर्नर का, जबकि लर्नर सेंटर्ड में क्या होता है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट के द्वारा, परफॉर्मेंस के द्वारा, पोर्टफोलियो के द्वारा बहुत सारे ऐसे असाइनमेंट्स दिए जाते हैं कि जहाँ पे स्टूडेंट जो है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, अपना पूरा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और फिर उनका असेसमेंट किया जाता है। ओवरऑल उनका टीचर सेंटर्ड में एम होता है कि उसका जो है लर्निंग जो है उसको डेवलप किया जा सके, लेकिन लर्नर सेंटर्ड में उसको पूरी तरह से ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है।
टीचर सेंटर्ड फोकस इज ऑन अ सिंगल डिसिप्लिन, सेम है। एंड लर्नर सेंटर्ड का मतलब होता है कि इंटरडिसिप्लिनरी इन्वेस्टिगेशन या कंप्लीट डेवलपमेंट। टीचर सेंटर्ड कल्चर इज कॉम्पिटिटिव एंड इंडिविजुअलिस्टिक, हर बच्चे पे ध्यान दिया जाता है, जबकि लर्नर सेंटर्ड में ये ध्यान दिया जाता है कि सब बच्चे आपस में कोलैबोरेट करें, आपस में कोऑपरेट करें और चीज़ों को एक साथ मिल के सीखें। पीयर लर्निंग पे फोकस किया जाता है। टीचर अनग्रुप लर्निंग पे, टीचर सेंटर्ड में ओनली स्टूडेंट आर व्यूज एज लर्नर, वहाँ पे सीखने वाला केवल स्टूडेंट होता है और टीचर जो है वो इंस्ट्रक्शंस देने वाला होता है। जबकि लर्नर सेंटर्ड में टीचर एंड स्टूडेंट बोथ आर इन्वॉल्व इन लर्निंग, वहाँ पे दोनों लोग जो है लर्निंग में इन्वॉल्व होते हैं, दोनों कुछ ना कुछ सीखते हैं और कहीं ना कहीं लर्निंग एरर को कम करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा और अब इससे रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा और इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हम लोग MCQs में करेंगे आप उनको सही सॉल्व कर लोगे। एंड अब अगले क्लास में जो है हम लोग इससे आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। स्वयं प्रभा एंड मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन लर्निंग, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हम देखेंगे। उसके पहले ये एक बेसिक टॉपिक था जिसको हमने कर लिया है, तो अब वो ईजिली आपको समझ में आ जाएंगे आगे के टॉपिक। तब तक के लिए घर पे रहिए, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।